ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका LLB पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसका VVI क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोध कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु की राजनीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है? इसका राइट आंसर होगा लिखित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु पर, क्षेत्रों पर, देशों पर, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू से। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकासमत उपागम की आलोचना की जाती है? इसका राइट आंसर होगा भेदभावपूर्ण, जाति केंद्रित, यूरो केंद्रित, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किसने परिभाषित किया कि एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च विधायी सत्ता का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डाइसी। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद द्विसदनात्मक है? इसका राइट आंसर होगा भारत, ब्रिटेन, अमेरिका सभी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासक के मायने है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के अनुसार सरकार। अगला प्रश्न है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट बनाती है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा एक्टन का। अगला प्रश्न है, हैमिल्टन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा फेडरलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुई? इसका राइट आंसर है 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वालपोल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? 1721 से 1742 तक चला था। अगला प्रश्न है, सन 1990 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मेजर को। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सन 1990 में किसने त्यागपत्र दिया था? मार्गरेट थैचर को। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1885 ईस्वी में। इंग्लैंड के लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 24, किसने कहा कि लॉर्ड्स सभा एक अपरिनिधित, अनुत्तरदायी एवं अनुपस्थित संस्था है? इसका राइट आंसर होगा चर्चिल। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा प्रारंभ हुई 1396 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ? 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से है कानून बनाने वाला निकाय, प्रधानमंत्री लीडर है? इसका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स से। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसका राइट आंसर होगा विशेष रूप से वंशानुगत। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का संविधान चार्टर्स न्यायिक निर्णय और फिल इन द ब्लैंक्स का समग्र रूप है व्यक्तिगत अनुभव। हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल है बिल्कुल तय है। हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या अवधि है? 5 वर्ष। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड निम्न के पक्ष में है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिटेन के लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सरकारी समिति। अगला प्रश्न है, मिसेज थैचर संबंधी है कंजर्वेटिव पार्टी से। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप निम्न में है संसदीय में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? कोर्ट ऑफ अपील। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए।
निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मिसेज मार्गरेट थैचर ने कितने वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया? 11 वर्षों तक। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? कैबिनेट की संप्रभुता। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का संसद कैसा है? द्विसंसदीय है। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? 1901 ईस्वी में। कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में है? समाजवाद के पक्ष में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? 50 राज्यों का। अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? राज्य में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना के साथ कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 7। अमेरिकी संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर। किस वर्ष के मूल संविधान या द्वारा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? 1789 ईस्वी में। यूएसए संविधान के 26वें संशोधन के मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। यूएसए का संविधान कब प्रारंभ में आया? 17 सितंबर 1787 ईस्वी में आया। यूएसए में राज्य के प्रधान कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए। यूएसए में कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस देश में शपथ लेते हैं? 20 जनवरी को दिन शपथ लेते हैं, 20 जनवरी को। यूएस सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य। यूएसए कांग्रेस को साल कितने बार अनिवार्य है? मिलना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर होगा वर्ष में 1 बार मिलना अनिवार्य है। यूएसए में सीनेटर का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। सीनेटर की निम्न आयु होती है 30 वर्ष। राष्ट्रपति को महाभियोग के संदर्भ में सीनेट में कितना बहुमत जरूरी है? 2/3। यूएसए में मनी बिल निम्न किस हाउस में प्रस्तावित किया जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएसए। यूएसए में रिपब्लिक पार्टी का गठन किसने किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति कैनेडी का है, हत्या हुई थी। अमेरिका में राज्याध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किस देश में संसद संप्रभु है? इंग्लैंड में। किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? अमेरिका में। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं है? इंग्लैंड। किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है? स्विट्जरलैंड में। आपातकाल का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। किसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महासायक हो गया है? मुनरो। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50।
किसने सबसे पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया? सिडनी वब्बा। किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? चीन में। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक है लेनिन। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत। इनमें से कौन सी एक शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? वीटो। भारतीय संसद के अंग है लोकसभा प्लस राज्यसभा। निम्न में से कौन से देश संविधान सर्वाधिक लचीला है? इंग्लैंड का। भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार है एक संघ। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। संरचनात्मक परिक्रियात्मक उपागम की खोज किसने की है? आमंड एवं पॉवेल ने। किस देश का संविधान एकात्मक के सबसे निकट है? स्विट्जरलैंड। डेविड ईस्टन ने इनमें से किस उपागम का प्रतिपादन किया है? आगत निर्गत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है इनमें से सभी आरंभ, जनमत संग्रह। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रक्तहीत क्रांति है? गौरवपूर्ण क्रांति। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित है उपयुक्त सभी न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 51A में। प्रथम अनुसूची में वर्णित है राज्य में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। इंग्लैंड है संवैधानिक राजतंत्र। भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगत निर्गत मॉडल के प्रतिपादक हैं डेविड ईस्टन। आगत के तत्व हैं इनमें से सभी मूल्य प्लस मांग, मूल्य प्लस समर्थन, मांग प्लस समर्थन, उपयुक्त सभी।